आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक शीतला माता की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत पुरानी कहानी है। एक बार क्या हुआ कि शीतला माता धरती पे चल के आती है कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। ये सोचकर बूढ़ी माता शीतला माता ने एक बूढ़ी औरत का वेश बनाया और धरती पर राजस्थान के एक गांव में आई। वहाँ पर शीतला माता को इधर उधर घूमते हुए बहुत देर हो गई थी, लेकिन उस गांव में अपना कोई भी मंदिर दिखाई नहीं दिया और ना ही किसी को पूजा करते हुए देखा। वो अभी तक गलियों में घूम ही रही थी। तभी तक एक डबल मंजिल था और वहाँ ऊपर रसोई थी। उस रसोई से चावल का उबलता हुआ गरम गरम पानी नीचे फेंका। वो पानी नीचे बूढ़ी माँ शीतला माता घूम रही थी उसके ऊपर आके गिर गया, जिससे माता के पूरे शरीर में फफोले हो गए और उनके पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरे फफोले हो गए, मेरा शरीर बहुत जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। काफ़ी देर के बाद एक कुम्हारन ने शीतला माता को देखा। कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी थी और देखते ही कहा, अरे बुढ़िया माई तो बहुत तो जल गई है ये तो, और इसके पूरे शरीर में फफोले हो रखे हैं। तभी कुम्हारन बोली, मैया इधर आओ, आप इधर बैठो, मैं आपके शरीर पे ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ, पानी से तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। तभी कुम्हारन ने बुढ़िया को अपने घर के आगे बिठाया और कुम्हारन घर के अंदर गई और मटके का ठंडा ठंडा पानी लाके उस बूढ़ी मैया को ऊपर गिरा। तभी माता के शरीर में तुरंत ठंडक हो गई। तभी कुम्हारन बोली, माँ मेरे घर में रात को बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तो माँ तेरे लिए। कुम्हारन ने बताया कि मेरे पास में रात को बनी हुई राबड़ी और दही भी है, उनको खाओगे तो और शरीर में ठंडक पैदा हो गई। इतना कहकर कुम्हारन दौड़ी दौड़ी राबड़ी और दही लाने के लिए घर के अंदर गई। दही और राबड़ी लाके माता को खाने के लिए दिया। जब माता ने राबड़ी और दही खाया तो माता के शरीर को और ठंडक मिली। तब कुम्हार ने एक और बात कही कि शीतला माता के बाल बिखरे हुए थे। तभी कुम्हारन ने कहा कि आजा माँ इधर मैया बैठ, मैं तेरे बालों को सही कर देती हूँ। कुम्हारन एक कंघी लेके आई और उससे माँ के बाल संवारने लगी। तभी कुम्हारन की नज़र उस बुढ़िया मैया के सिर के पिछले हिस्से पे पड़ी। कुम्हारन ने देखा कि बालों के अंदर एक आंख दिखाई दे रही थी। ये देखकर वो डर गई और चिल्लाते हुए वहां से भाग गई। तब बुढ़िया रूपी शीतला माता ने कहा, रुक जा बेटी, भाग मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। मैं तो धरती पे ये देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। ये कहकर माता 4 भुजा वाली और हीरे जवाहरात के गहने पहने हुई, सिर पर सोने का मुकुट सजा हुआ और अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता को उस रूप में देखकर कुम्हारन भागते भागते वहां रुक गई और सामने शीतला माता को साक्षात देखकर बहुत ही खुशी हुई। कुम्हारन शीतला माता के पैरों में पड़ गई और बोला, माता मुझे माफ़ करो, मैंने आपको पहचाना नहीं और मैं आपसे डर के भागने लगी, मेरे इस अपराध के लिए मुझे माफ़ कर दो माता। माता ने उसे पैरों में से उठाया और बोला, बेटी इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तो अब कुम्हारन सोचने लगी कि मैं तो गरीब और मेरे घर में न बैठने की जगह है, न कुछ अच्छा खाने के लिए है, तो मैं कैसे
और कहाँ माता को बिठाऊं, कैसे उनकी सेवा करूं। तब माता बोली, तुम किस सोच में पड़ गई हो कुमारन। तभी कुमारन की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी कुमारन हाथ जोड़ के माता को कहने लगी कि माता, मेरे घर में चारों ओर गरीबी गरीबी है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो कोई चौकी है, न बैठने का कोई आसन है, न ही सेवा के लिए मेरे पास कोई और साधन है। अभी मैं क्या करूं, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। तब शीतला माता बोली, बेटी, मैं तुमसे पहले ही बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी कुमारन के घर के बाहर एक गधा खड़ा था। उस गधे पे माता बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया। शीतला माता ने उस झाड़ू से उस कुम्हारन की सारी गरीबी झाड़कर और उस दलिया में भर के दूर फेंक दी और कुम्हारन से बोली, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत खुश हूँ, तुझे जो चाहे वो मेरे से वरदान मांग। तभी कुम्हारन हाथ जोड़ के बोली, माता, मेरी एक इच्छा है कि आप इसी गांव में रह के और यहीं स्थापित हो, और जिस तरह मेरी गरीबी को आपने झाड़ू से साफ किया, वैसे ही होली के बाद जो भी सप्तमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करेगा, आपको ठंडा जल, बासी भोजन, दही चढ़ाए, उसकी भी गरीबी को मेरी तरह झाड़ू से साफ करके दूर कर दो। आपकी पूजा करने वाली हर नारी को अखंड सुहाग दो और उसकी गोद हमेशा भरी रहे। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी के दिन नाई के यहाँ बाल ना कटाए, धोबी के कपड़ा धुलने के लिए ना दे और आपके ऊपर ठंडा जल चढ़ाकर अपने परिवार के सहित ठंडा और बासी भोजन खाए, तो उसके काम धंधे में, उसके व्यापार में कभी कमी ना आए, वो हमेशा फलता फूलता रहे। ऐसा वरदान आप मेरे को दो। तब माता बोली, तथास्तु, जो भी तूने वरदान मांगा वो पूरा वरदान मैं तुझे देती हूँ बेटी, और तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे घर में और इस पूरे गांव में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हे शीतला माता, जैसे आपने उस कुम्हारन को पर दया की, वैसे सब पे दया करना। जय शीतला माता। अब इस प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं। कहानी बढ़िया लगी तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। राम राम सा।